गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ नंबर 4, मेहनत का फल। आज हम पढ़ेंगे मेहनत का फल। एक गांव था, गांव में कई किसान रहते थे। यानी एक गांव था, उसमें कई किसान रहते थे। सभी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। यानी सभी किसान है वो अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत यानी बहुत परिश्रम करते थे। वे खेतों में अच्छी तरह से जुताई करते। जुताई किसको बोलते थे? हल से खेत को खोदते हैं ना बोने के लिए, वो था जुताई करना। बीज बोते, समय पर पानी देते और भरपूर फसल लेते थे। यानी वो क्या करते थे? अच्छे से ही खेत को हल से खोदते थे और उसमें फिर बीज बो देते थे, समय समय पर पानी देते रहते थे। इससे क्या फसल क्या है? अच्छे से होती थी। उसी गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसी गांव में एक क्या है? राम सिंह नाम का किसान रहता था। उसके दो जवान बेटे थे। दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। आलसी किसको बोलते हैं? जो कामचोर होता है, काम नहीं करता। तो उनके दो बेटे थे, दोनों ही क्या थे? आलसी थे। वे खेतों में कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार राम सिंह के कई खेत खाली रह जाते, उनमें कोई फसल नहीं होती। यानी क्या थे? वो आलसी थे, तो वो क्या खेत में काम ही नहीं करते थे। तो काम नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से होगी? इसलिए उनकी कोई फसल नहीं होती थी। राम सिंह के पास हल चलाने के लिए बैल भी नहीं थी। हल किससे चलाते थे? पहले वाले बैल से। आज तो फिर भी ट्रैक्टर वगैरह इनसे चलाते हैं गांव में, लेकिन उनके पास क्या है? बैल नहीं थे। उसके दोनों बेटे भरपेट खाते और सोते रहते। उनके दोनों बेटे क्या करते थे? आलसी थे तो खाना भरपेट खा लेते थे और सो जाते थे। सोकर उठते तो फिर खाना मांगते। जैसे खाना खाकर सो गए, फिर जैसे ही उठते तो उठते फिर से खाना मांगते। खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए वे अपनी माँ से झगड़ा करते। यानी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए कि आज ये बनाओ खाने के लिए, आज ये बनाओ, ऐसे करके अपनी माँ से झगड़ा करते थे। नए नए कपड़ों के लिए अपने पिता से झगड़ते। अब माँ से तो खाने के लिए झगड़ते और पिताजी से कपड़ों के लिए कि आज मुझे पहने के ये वाले कपड़े ला के दो, आज मुझे ये कपड़े ला के दो, ऐसे करके झगड़ते रहते थे। राम सिंह अपने बेटों से बड़ा परेशान था। यानी परेशान यानी बहुत दुखी था। एक दिन गांव के मंदिर में एक महात्मा आए। महात्मा किसको बोलते हैं? साधु को। महात्मा जी बातों बातों में ही लोगों की परेशानी दूर कर देते थे। यानी जो महात्मा है वो मंदिर में क्या आते ही रहते थे और क्या है कि वो बातों बातों में लोगों की परेशानियां दूर कर देते थे। एक दिन राम सिंह भी महात्मा जी के दर्शन के लिए गया। एक दिन क्या? राम सिंह भी महात्मा जी के पास मंदिर में गए। उसने अपने बेटों के आलसीपन की बात महात्मा जी को बताई। राम सिंह ने क्या करा? अपने बेटों की बात महात्मा जी को बताई कि वो ऐसे आलसी हैं, ऐसे करके उनकी बात उनको बताई। महात्मा जी ने राम सिंह से कहा, कल अपने बेटों को मेरे पास लाना। महात्मा जी ने ये कहा कि तुम अपने बेटों को मेरे पास लेके आना। अगले दिन राम सिंह अपने दोनों बेटों के साथ महात्मा जी के पास गया। अगले ही दिन राम सिंह ने क्या करा? अपने दोनों बेटों के साथ मिल लिया और लेकर मंदिर में चले गए। महात्मा जी ने उसके बेटों को तरह तरह से समझाया और अंत में उनसे कहा, तुम्हारे नीम वाले खेत में खजाना गड़ा है। महात्मा जी ने उनको तरह तरह से बात करके उनको खूब समझाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे जो नीम वाला खेत है उनमें क्या है? खजाना गड़ा हुआ है। खजाना किसको बोलते हैं? धन दौलत को। इस खजाने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। महात्मा जी बोले कि जो खजाना गड़ा तो उस खजाने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अगले दिन दोनों बेटे फावड़े लेकर खेत खोदने में जुट गए। फावड़ा जानते हैं? जो लोहे का ऐसे होता है, पीछे उसको खोदने की जो होता है, तो फावड़ा लेकर खेत खोदने में जुट गए। उन्होंने सारा खेत खोद डाला परंतु खजाना कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने क्या करा? ऐसे दोनों बेटे लग गए खेत को खोदने के लिए, लेकिन कहीं पर भी उनको खजाना नहीं मिला। वे गुस्से में भरकर महात्मा जी के पास गए और बोले, महात्मा जी आपने हमें बहका दिया। वो गुस्सा आया उनको क्योंकि सारा खेत खोद दिया और उसको उनको खजाना ही नहीं मिला, तो उनको गुस्सा आया। महात्मा जी के पास गए और बोले, आपने तो हमको बहका दिया। बहकाया नहीं, ऐसे झूठ बोलना। हमने पूरा खेत खोद डाला, वहाँ हमें कोई भी खजाना नहीं मिला।
वो कह रहे हैं कि हमने सारा खेत खोद डाला लेकिन कहीं पर भी कोई खजाना नहीं मिला। महात्मा जी ने उनसे कहा शायद कोई जगह छूट गई हो। महात्मा जी कह रहे हैं कि शायद कोई जगह छूट गई हो, तुम दोनों मिलकर खेत को पुनः खोदो। वो कह रहे हैं हो सकता है कोई जगह छूट गई हो तो तुम खेत को पुनः खोदो, यानी दोबारा से खोदो। महात्मा जी के समझाने से वे दोनों मान गए। उन्होंने पूरा खेत पुनः खोद डाला, यानी उन्होंने क्या करा, दोबारा उस खेत को खोद डाला, परंतु खजाना फिर भी नहीं मिला। अब तो दोनों को बहुत गुस्सा आया। वे दोनों डंडे लेकर महात्मा जी को पीटने के लिए मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने क्या करा, पहले खोदा तब भी थकान हो गई थी क्योंकि वो आलसी थे। दोबारा उन्होंने पुनः खोदा, उनकी बात मान के, फिर भी उनको खजाना नहीं मिला तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो डंडा लेके महात्मा जी को पीटने के लिए क्या करे, मंदिर में चले गए। लेकिन महात्मा जी वहाँ थे ही नहीं, वे मंदिर छोड़कर जा चुके थे। महात्मा जी के मंदिर छोड़ के चले गए थे। राम सिंह के दोनों बेटे बड़बड़ाते हुए घर लौट आए। उन्होंने क्या करा, जैसे डंडा लेके गए पीटने, महात्मा जी मिले नहीं तो वो वापिस क्या करे, बड़बड़ाते हुए घर आ गए। बेटों का गुस्सा ठंडा होने पर राम सिंह ने कहा, अब ये खेत तो खुद ही गया है, चलो इसमें गेहूं बो देते हैं। उनके पिताजी जो राम सिंह है वो कह रहे हैं जब खेत तो खुद ही गया तो इसमें क्या करते हैं, बीज बो देते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने खोद दिया ना, एक बार खोदा फिर दोबारा खोदा, तो इसमें क्या करते हैं, बीज बो देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, गेहूं बो दिए। इस तरह वे मान गए, उन्होंने खेत में गेहूं बो दिए। बेटे ने यह सोचा कि अब खुद तो गया ही है, चलो हम गेहूं बो देते हैं। उस साल वर्षा भी अच्छी हुई। राम सिंह के नीम वाले खेत में गेहूं की फसल लहलहा उठी। लहलहा किसको बोलते हैं, हरी भरी होना, यानी फसल क्या बहुत अच्छे से हरी भरी हो गई थी। राम सिंह बड़ा खुश था। खुश तो होगा ही कि इतने दिनों बाद उनके बेटों ने मेहनत करी है और फसल भी हरी भरी हो रही है। एक दिन घूमते घूमते महात्मा जी राम सिंह के खेत पर जा पहुँचे। एक दिन क्या, राम सिंह जो महात्मा साधु जो वो तो आते रहते थे, उनको है घूमते घूमते एक दिन राम सिंह के खेत पर जा पहुँचे। राम सिंह अपने बेटों के साथ फसल काट रहा था। उनके बेटे क्या, उनके साथ फसल काट रहा था। महात्मा जी को देखकर दोनों बेटों ने उन्हें घेर लिया। घेरना किसको बोलते हैं, कि जैसे महात्मा जी तो उनके खड़े होकर उनको आप घेर लिया और कहने लगे, आपने बेकार हमसे इतनी मेहनत करवाई। वो दोनों, क्योंकि उनको तो गुस्सा तो आ ही रहा था, तो उन्होंने क्या करा, खड़े और उनको घेर लिया और कहा, आपने तो हमसे इतनी बेकार में इतनी मेहनत करवाई, इस खेत में कोई खजाना नहीं गड़ा था। महात्मा जी ने गेहूं की बालियां दिखाते हुए कहा, बालियां किनको बोलते हैं, जो गेहूं की कलियां से खिलती हैं जिनमें दाने दाने कच्चे दाने होते हैं उसमें, तो उनको बोलते हैं बालियां। तो महात्मा जी ने गेहूं की बालियां दिखाते हुए कहा, यह क्या है, यही तो खजाना है। यदि तुम मेहनत करके खेत जोतोगे और बोओगे तो तुम्हें हर साल ऐसा ही खजाना मिलेगा। महात्मा जी कह रहे हैं कि अगर तुम हर साल ऐसे ही मेहनत करके खेत को जोतोगे बोओगे तो तुम्हें हर साल क्या ऐसा ही खजाना मिलेगा। दोनों बेटों को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपना आलसीपन छोड़ दिया और खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे। उन्होंने क्या करा, उनकी बात समझ में आ गई कि हाँ जो खजाना है वो क्या, मेहनत का ही खजाना है, कि हम मेहनत करके खेत को बोएंगे, उसमें अनाज होगा तो उनको बेचने से ही क्या हमको खजाना मिलेगा। तो उनको क्या, उनकी बात, महात्मा जी की बात समझ में आ गई, तो उन्होंने क्या करा, अपना आलसीपन छोड़ा और खेतों में कड़ी मेहनत करने लग गए, यानी खेतों में मेहनत करने लग गए। तो आपको भी क्या है, ऐसे ही परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति होती है।